मैंने कई अवसरों पर राष्ट्रमान तथा राष्ट्रीय एकीकरण हेतु अनेक गतिविधियों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। कविता एवं मोटिवेशनल स्पीच फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से मैं हमेशा देती रहती हूँ। मेरी कविताएं बालिकाओं की शिक्षा, बाल विवाह, गुड टच, बैड टच आदि पर अधिकतर आधारित होती हैं और बच्चों की स्कूल जाने पर भी आधारित होती हैं। विकलांगों की सहायता हेतु मैंने कई संस्थानों को दान भी दिया है। गरीबों के बीच मैं खाना वितरण का कार्य भी समय समय पर करती रहती हूँ। गरीबों एवं असहायों के बीच हर जाड़े के समय में कंबल वितरण का काम भी मैंने किया है। मैं साल में 3 बार नियमित रूप से रक्तदान करती हूँ और मैं कुछ संस्थाओं के साथ जुड़कर रक्तदान कैंप का भी आयोजन सदर अस्पताल में करती हूँ ताकि लोगों को रक्त की कमी न हो, क्योंकि मेरा मानना है कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। अब मेरे स्कूल से जो भी बच्चियाँ पास आउट हो चुकी हैं, जो 18 साल की हैं, उन सभी बच्चियों को प्रेरित करती हूँ कि आप भी रक्तदान करें। और बहुत सारी बच्चियाँ समय समय पर जाकर सदर अस्पताल मधुबनी में रक्तदान का काम भी करती हैं। इसके लिए मुझे बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2024 में सम्मानित भी किया जा चुका है और 2023 में मुझे सम्राट अशोक रक्तदान समिति का राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी मुझे सम्मानित किया गया था। दधीची संस्थान में मैंने नेत्रदान भी कर लिया है और कई लोगों को मैंने नेत्रदान करने के लिए प्रेरित किया है। जन शिक्षण संस्थान एवं कौशल विकास केंद्र पर बच्चियों को कंप्यूटर ज्ञान हेतु नामांकन करवाकर उसे आत्मनिर्भर बनाने का काम भी मैं करती हूँ। इस संस्थान में कंप्यूटर ज्ञान के साथ साथ सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सर्टिफिकेट कोर्स हैं जिसको करके महिलाएं, लड़कियां आत्मनिर्भर बन सकती है। मैं इसमें उन लोगों का नामांकन करवाती हूँ क्योंकि मैं जन शिक्षण संस्थान की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की सदस्य भी हूँ और इस कारण वहाँ मुझे बच्चियों के नामांकन कराने में थोड़ी सी आसानी भी हो जाती है। इस संस्थान के द्वारा मैंने स्वच्छता अभियान के तहत विद्यालय में सैनिटरी पैड, हैंड वॉश और साबुन का भी वितरण करवाया था। मैं बाल विवाह, दहेज प्रथा को समाप्त करने हेतु जनसंख्या नियंत्रण पर काम करने के लिए समाज में जाके, विद्यालयों में जाकर जागरूकता फैलाने का काम करती हूँ। मेरे विद्यालय की छात्राओं की अगर बाल विवाह की बात चल रही होती है तो निश्चित रूप से वह मुझे आके बताती हैं कि मेरे अभिभावक मेरे बाल विवाह की बात कर रहे हैं। मैं उनके अभिभावकों से मिलकर उनको समझाती हूँ, उनके बाल विवाह को रोकती हूँ। इस तरह से मैंने करीब 2 साल के अंदर में 20 से भी ज़्यादा बच्चियों के बाल विवाह को रोका है। मतदान जागरूकता हेतु मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। मुझे डीएम गिरिराज सिंह के द्वारा भी मतदान जागरूकता हेतु कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया था, जिसमें मैंने मिथिला पेंटिंग बनवा के बच्चों को जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया था। और मैं फेसबुक, यूट्यूब पर भी मतदान जागरूकता हेतु अपने विचारों को रखती हूँ। सैनिटरी पैड महिलाओं एवं बच्चियों के बीच मैंने कई बार निःशुल्क वितरण किया है। अभी तक मैंने 3 से 4 हज़ार सैनिटरी पैड का वितरण कई विद्यालयों में जाके, समाज में जाके महिलाओं के बीच में किया है। अगर कोई भी मेरे घर तक अगर आ जाता है कि मुझे सैनिटरी पैड की ज़रूरत है तो मैं बिल्कुल उन्हें निसंकोच निःशुल्क रूप से सैनिटरी पैड भी देती हूँ। सभी महापुरुषों की जयंती हमारे विद्यालय में मनाई जाती है और महापुरुषों की जयंती के उपलक्ष्य में पेंटिंग प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि रखी जाती हैं और बच्चियों को महापुरुषों के बारे में बताया जाता है। उनके ज्ञान की ज्योत कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में हर संभव कोशिश विद्यालय के प्रधानाध्यापिका और सभी शिक्षकों के द्वारा की जाती रहती है। कुछ महत्वपूर्ण दिवसों पर प्रभात फेरी या रैली निकालकर समाज में राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूक करने के काम में भी मैं सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाती हूँ। जो मैं मधुबनी ज़िले की स्काउट एंड गाइड की गाइड कैप्टन भी हूँ, इसलिए स्काउट एंड गाइड की तरफ से जो भी राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य किए जाते हैं मैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हूँ और अपनी सक्रिय भागीदारी के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने की हर संभव कोशिश करती हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को समाज के लोगों में सम्मानित करना, ये मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य है। मैं उस उद्देश्य को लेकर समाज में काम करती हूँ। मैं बच्चों के बीच में सामाजिकता की भावना कैसे बढ़े, इस बात को लेकर हमेशा लाइव उपस्थित रहती हूँ ताकि मेरी बच्चे मेरी बातों को समझें। मैंने कई बार
मधुबनी ज़िले में वृक्षारोपण का काम किया है और अपने बच्चों के द्वारा भी उन क्षेत्रों में वृक्षारोपण का काम करवाया है जहाँ पर इसकी कमी है। मेरे बच्चे भी जगह जगह जाकर वृक्षारोपण का काम करते हैं। उनको जो भी पौधे ऐसे मिलते हैं तो वो उनको ऐसा कोई भी जगह मिलता है तो वह वृक्षारोपण का काम वहाँ जाकर कर लेते हैं। वृक्षारोपण के काम के लिए मुझे जिला पर्यावरण पदाधिकारी के द्वारा प्रशंसा पत्र भी